नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गौतम पांडे और आप देख रहे हैं जीपीएन बिहार सच्ची बात सटीक विश्लेषण। आज पूर्णिया में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा छात्रों की गूंज कार्यक्रम के तहत एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय सचिव श्री नदीम जावेद थे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश भर में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में हुए कथित पेपर लीक के मुद्दे को उठाना, छात्रों को इस विषय पर जागरूक करना तथा यह बताना था कि कांग्रेस पार्टी छात्रों के हित में क्या कदम उठा रही है और आगे उसकी क्या रणनीति होगी। प्रेस वार्ता के दौरान श्री नदीम जावेद ने मीडिया के सामने कई महत्वपूर्ण बातें रखी। आइए सबसे पहले सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। बहुत चुनौतीपूर्ण समय है, इसलिए कि देश मूल रूप से और भारत के सक्सेसफुल होने का, भारत के कामयाब होने का जो बुनियादी कारण है, उसमें यह समझाया जाता है कि आजादी के बाद हमने संविधान और संस्थाएं तय करने का काम किया। संस्थाओं में कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और मीडिया को भी हम उसका एक हिस्सा मानते हैं और ये हम समझते हैं कि चार मुख्य बिंदुओं में जिसको जानते भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में बहुत मजबूती के साथ स्थापित हो पाने में सफल हुआ है। इंस्टीट्यूशन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, बड़ी अहम चीज और सरकार जब चलती है तो मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी एक डिपार्टमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स, जिसको शिक्षा मंत्रालय एक तरह से समझिए। उसकी जिम्मेदारी है कि आने वाले भारत के भविष्य को ठीक तरह से तैयार करें। शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी है कि जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं वो ट्रांसपेरेंसी के साथ हो, वो बेहद ईमानदारी के साथ हो, उसमें जो सक्षम और योग्य लोग हो वो चुनकर पूरी तरह से आए और पूरी पारदर्शिता के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ लोगों का चयन है। 2017 वर्तमान जो मोदी सरकार है उसने एनटीए की स्थापना करने का काम किया था और एनटीए ने जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसने प्रतियोगी परीक्षाएं कराने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली और उनका ये काम है कि वो उन परीक्षाओं को कराने का काम करे। लेकिन दुर्भाग्यवश जो 3 मई को नीट के एग्जाम संपन्न हुए जिसमें 22 लाख छात्र और छात्राएं सम्मिलित हुए, उसके पेपर लीक हुए। और लीक कैसे हुए, बड़ी कमाल की बात है कि किसी सरकारी एजेंसी ने यह नहीं कहा कि ये पेपर लीक हमने आइडेंटिफाई किया, हमने बताया। ये पता ऐसे चला कि छात्रों ने ही जाके कहा कि हमारे व्हाट्सएप पर और हमारे सिग्नल पर एक ऐप आता है, सिग्नल बोलते हैं, उस पर ये इस तरह के पेपर लीक की सूचना आई है। और जब उसकी इंक्वायरी 3 मई को एग्जाम संपन्न होता है, 7 मई को ये सूचना दी जाती है, पुलिस एफआईआर लिखने को तैयार नहीं होती, वहां साथी प्रयास करते हैं कि ये बात ऊपर तक जाए और फिर फाइनली दबाव में जब उसकी इंक्वायरी होती है तो पता ही चलता है, उसकी इंक्वायरी होती है तो पता ही चलता है कि ये पेपर लीक 1 महीने पहले हो चुका है और न केवल 1 महीने पहले ये पेपर लीक हुआ है बल्कि कई राज्यों में उसके तार महाराष्ट्र से शुरू होता है, बात राजस्थान तक आती है, बात हरियाणा तक आती है, बात दिल्ली तक आती है और बात केरला तक जाती है और इसके तार बहुत दूर तक फैले हुए हैं। ऐसा लगता है कि एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का काम पेपर करवाना नहीं बल्कि पेपर लीक करना। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। 12 छात्र और छात्राओं ने इस पेपर लीक के कारण दुखी होकर, फ्रस्ट्रेट होकर आत्महत्या करने का काम किया। साथ ही साथ हजारों लोग ऐसे हैं, छात्र और छात्राएं, जो डिप्रेशन में चले गए। कई सारे परिवार इससे दुखी हो गए। तो मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार और विशेष रूप से एचआरडी मिनिस्ट्री के चलते देश में इस तरह का वातावरण हुआ कि जो पारदर्शिता से होना चाहिए था वो पूरी तरह से सिस्टम फेल हो गया। एक बात और मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि पिछले 10 वर्षों में केवल मेडिकल के एग्जाम नहीं कराता, बोर्ड यूनिवर्सिटीज में एडमिशन कराता है, फार्मेसी का एडमिशन कराता है, इंजीनियरिंग कॉलेज इत्यादि का कराता है। पिछले 10 वर्षों में इस देश के अंदर 89 पेपर लीक हुए, 89 पेपर लीक्स हैं। 6.5 करोड़ छात्र और छात्राएं इससे प्रभावित हुई। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि इतना पेपर लीक शायद
दुनिया के किसी देश में कहीं नहीं हुआ होगा जो विश्व गुरु के राज में हो रहा है। विश्व गुरु जो सही मानों में ट्रंप के सामने चेला गुरु बने हुए हैं, इन्होंने इस देश की शिक्षा व्यवस्था को धर्मेंद्र प्रधान के हाथों में देकर पूरी तरह से तबाह करने का काम किया। हम समझते हैं कि इस देश की शिक्षा व्यवस्था में आज की तिथि में हर तरफ भय, भ्रम, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद के चलते भयावह माहौल है। इसलिए मैं रिपीट करता हूं कि भय, भ्रम, भ्रष्टाचार, भगदड़, भाई भतीजावाद के चलते भयावह माहौल है। और कांग्रेस पार्टी ने ये फैसला किया है कि इस देश के छात्रों की और छात्राओं के अधिकार की और इंसाफ की लड़ाई को पूरी शिद्दत और ताकत के साथ लड़ा जाए। कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है आदरणीय श्री राहुल गांधी जी पूरे देश में अलग अलग राज्यों में कार्यक्रम करेंगे। भारतीय युवा कांग्रेस जो दुनिया का, मैंने कहा, सबसे बड़ा युवाओं का संगठन, NSY नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा छात्रों का संगठन, ये दोनों संगठनों ने फैसला किया है कि राहुल गांधी जी को पूरी ताकत देंगे। कोटा में भारी सफलता मिली है। इसके बाद इलाहाबाद यानी प्रयागराज, उसके बाद आपके प्रदेश मुख्यालय यानी पटना, और उसके बाद 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त को तो ही शुरू हुआ था। अगस्त क्रांति 9 अगस्त को शुरू हुई थी। तो उसी क्रांति का आगाज पूरे देश के छात्रों नौजवानों को इकट्ठा करके श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में दिल्ली में आगामी 9 अगस्त को किया जाएगा। साथ ही साथ जैसा कि हमारे भाई ने कहा है कि हम तमाम लोग पूरे देश के 28 शहरों में जहां जहां छात्र और छात्राएं अपनी तैयारी करते हैं, एक एक साथी जाकर आम छात्र और छात्राओं से संपर्क, संवाद और जीवंत रिश्ता बनाकर इस आंदोलन में सम्मिलित होने के लिए उनको निवेदन करेगा। एक बात जो हमारे साथी ने कही वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। पेपर भर्ती का कब होगा किसी को पता नहीं। जब सरकार का मन होता है तो भर्ती निकाल देते हैं, रिजल्ट कब आएगा पता नहीं। पेपर लीक हो गया, भर्ती का कुछ शेड्यूल नहीं। हमारी मांग है न केवल MBBS के BDS के एग्जाम्स के लिए, न केवल इंजीनियरिंग के और यूनिवर्सिटीज के एडमिशंस के लिए, किसी भी प्रकार की भर्ती कहीं भी हो, पूरे देश का एक कैलेंडर निकाले। वो कैलेंडर ऐसा हो कि इस तिथि में फॉर्म आएगा, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है, परीक्षा इस तिथि में होगी, रिजल्ट इस तिथि में आएगा और ज्वाइनिंग इस डेट में हो जाएगा। हमारी ये मांग है कि आप पूरा शेड्यूल बनाइए, पूरा कैलेंडर बनाइए और उस कैलेंडर को जमीन पर जिम्मेदारी के साथ, पूरी विश्वसनीयता के साथ, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ उतारने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है और कांग्रेस पार्टी इसको लेकर पूरा आंदोलन खड़ा करने का प्रयास भी कर रही है। प्रेस वार्ता के दौरान मैंने उनसे एक सवाल भी पूछा। मेरा प्रश्न था, आपने अपने संबोधन में संविधान की रक्षा की बात कही, वहीं भारतीय जनता पार्टी आज के दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है, इस पर आपका क्या कहना है? आइए अब सुनते हैं इस सवाल पर श्री नदीम जावेद ने क्या जवाब दिया। सर, आपने अपने वक्तव्य में कहा संविधान बचाने की बात, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज के दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाती है, क्या कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी का जो वर्तमान नेतृत्व है उसने अघोषित आपातकाल कर रखा है। जिस तरह से जनादेश के बजाय धनादेश की राजनीति हो रही है, जिस प्रकार से ED CBI का दुरुपयोग किया जा रहा है, इसका बहुत बड़ा उदाहरण बंगाल की जनता ने अभी हाल फिलहाल में देखा है, महाराष्ट्र की जनता भी देख रही है। लोकतंत्र का जिस प्रकार से द्रौपदीकरण किया है उन्होंने, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और हम समझते हैं कि असल आपातकाल अगर इस देश में लागू हुआ है तो उसके जिम्मेदार मोदी जी और अमित शाह जी हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि मोदी जी और अमित शाह जी नहीं हैं, ये शाह और तानाशाह हैं जिन्होंने आपातकाल को नए सिरे से परिभाषित करने का काम किया।